हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ीनिथ पर। आज की क्लास में हम रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपकी रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। मतलब कि ये जो है ये एनालॉजी का है अपना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें रिलेशन बताना होता है। जैसे राइटर का रिलेशन है पेन के साथ, वैसे ही टेलर का रिलेशन होगा किसके साथ। तो हमें पता है कि राइटर जो है अपना काम किससे करता है, पेन से करता है। राइटर पेन से लिखता है ना, तो उसी तरह जो टेलर है वो अपना काम किससे करता होगा। तो टेलर अपना काम करता है किससे, सुई से, है ना। सुई से ही तो सिलता है, कुल्हाड़ी से थोड़ी ना काम करेगा, आरी से भी नहीं करेगा, और ये जो सर्जन की छुरी है इससे भी नहीं करेगा। किससे काम करता है टेलर, अपना सुई से। तो हमारा बी हो गया करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ ऑल द स्पेशल कैरेक्टर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द बिलो अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टेंथ टू द राइट ऑफ एक्स। मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे कौन से होते हैं, जो ये हमारा स्टार है, ये हैज़ है, ये डॉलर का साइन है, ये परसेंटेज, ये हमारे क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो कह रहा है अगर हम सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को ड्रॉप कर दें तो एक्स के टेंथ राइट में कौन सा होगा। तो देखते ज़रा कौन सा होगा। हम स्पेशल कैरेक्टर वालों को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। एक्स से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। मतलब हमारा क्या आ गया, टेंथ पे आर आ रहा है, ठीक है। तो एक्स से टेंथ राइट पर हमारा क्या हो गया, आर। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फोर नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ द आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन। ठीक है, मतलब कि इनमें से जो ये चार नंबर दिए इनमें कुछ समानताएं हैं, पर एक नंबर ऐसा है जिसमें जो कि डिफरेंट है। तो ये हमें बताना है कि क्या कौन सा नंबर है ऐसा। तो इसमें हमें साफ दिख रहा है कि 12 के टेबल में 96 कट जा रहा है ना। 12 अट्ठे क्या होता है, 96। ठीक है, 13 के टेबल में भी 104 आ जा रहा है, 13 अट्ठे 104। इसी तरह 15 से भी 120 कट जा रहा है ना, 15 अट्ठे 120। लेकिन 16 अट्ठे तो 128 होता है हमारा। यहाँ आ रहा है 118, और 16 से ये 118 कटेगा भी नहीं, कैंसिल भी नहीं होगा पूरी तरह से। तो इसका मतलब कि ये तीनों तो हमारे सेम हो गए, पर ये ऐसा हमारा नंबर है जो कि इनसे डिफरेंट है। तो हमसे यही पूछा था ना कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है इन चारों ऑप्शंस में से। तो कौन सा डिफरेंट है, हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट पॉइंट्स टूवर्ड ईच अदर ऑन अ मेन रोड 185 किलोमीटर अपार्ट। मतलब एक मेन रोड है, ठीक है। एक मेन रोड है और कितनी दूरी पर है ये, 185 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। और दो बसें हैं, मान लेते हैं पहली बस है हमारी ए, और दूसरी बस मान लेते हैं हमारी क्या है, बी है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे की तरफ, यहाँ बोला ना पॉइंट्स टूवर्ड ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फर्स्ट बस रन्स फॉर 35 किलोमीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न। मतलब कि पहला बस पहले 35 किलोमीटर चला, मान लेते हैं यहाँ तक आ गया 35 किलोमीटर चल के, और उसके बाद यहाँ से क्या लिया, एक उसने राइट टर्न लिया। अब यहाँ से चल के आ रहा है तो उसका राइट तो यही होगा। उसने राइट टर्न लिया और राइट टर्न एंड रन फॉर 17 किलोमीटर। और कितने किलोमीटर चला ये, 17 किलोमीटर चला राइट टर्न लेने के बाद। आगे कह रहा है इट देन टर्न लेफ्ट एंड रन फॉर अनदर 42 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ से अब इसने क्या लिया, एक यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। यहाँ से अब ऊपर से आ रहा है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, है ना। ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ अगर कोई इंसान, तो उसका लेफ्ट ये होगा। तो लेफ्ट की तरफ मुड़ा और कितना गया वो, 42 किलोमीटर। और आगे क्या बोल रहा है कि एंड टेक अ डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। और यहाँ से ऐसे मुड़ा वो कि वो कहाँ पहुँच गया, वापस मेन रोड पर पहुँच गया। तो वापस मेन रोड पर यहाँ से ऐसे ही पहुँचेगा ना, तो वापस मेन रोड पर पहुँच गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, इन द मेन टाइम, उसी टाइम क्या हुआ, ड्यू टू अ माइनर ब्रेकडाउन द अदर बस हैज़ रन ओनली 36 किलोमीटर अलॉन्ग द मेन रोड। कह रहा है कि ये जो कुछ गड़बड़ की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ मेन रोड पर अभी तक कितना चल पाया है, 36 किलोमीटर, ठीक है। कितना चल पाया, 36 किलोमीटर। तो अब हमसे पूछ रहा है व्हाट वुड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस एट दिस पॉइंट। मतलब अब इस पॉइंट पे इन दोनों बसों के बीच में कितनी दूरी है। तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक टोटल 185 किलोमीटर है। इसमें से ये ए कितना चला, 35 इधर चला, प्लस 42 और चला, ये 42 हो गया ना हमारा, ये जो है 42, यही तो यहाँ भी होगा। तो 35 से 42 मतलब टोटल ये कितना चल चुका है हमारा ए, 35 प्लस 42 कितना आ गया, 5 2 7 4 3 7, 77 किलोमीटर जो है हमारा ए चल चुका है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगला बी जो है वो यहाँ से यहाँ तक कितना चल चुका है,
36 किलोमीटर। ठीक है, तो जो अगर मैं इस पूरे 185 में से इधर का 77 किलोमीटर निकाल दूँ और इधर का 36 किलोमीटर निकाल दूँ, तो मेरा ये जो डिस्टेंस है वही आएगा ना। यही तो हमसे पूछ रहा है कि अब इनके बीच का कितना डिस्टेंस बचा है। तो मैं क्या करूँगा, इस 185 में से क्या निकाल दूंगा मैं, ये 77 और ये 36। तो 77 और 36 कितना हो जाएगा टोटल, ये हो गया हमारा 6 7 13, हासिल आ गया 1, 7 3 10 और 1 11, टोटल 113 किलोमीटर। तो 185 में से 113 किलोमीटर चला गया, कितना आ जाएगा ये, 5 में से 3 गया, ये आ गया 2, और ये 8 में से 1 गया 7। तो मतलब ये जो डिस्टेंस बचा है ये कितना बचा है, 72 किलोमीटर। ये हमसे पूछ रहा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कुछ पैटर्न सा बन रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स विल क्रिएट अ रिपीटेटिव पैटर्न, है ना। तो रिपीटेटिव एक पैटर्न बन रहा होगा। तो ये जो ये हमारा जो इंग्लिश वाला ये हमारा गलत लिखा है, हम हिंदी वाले को ये वाला ऑप्शन देखते हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पैटर्न दिख रहा है मुझे, सी है, फिर डैश है, फिर बी बी ए है, फिर डैश है। तो मुझे सी के बाद चाहिए, सी के आगे का डैश चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ सी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। मतलब हो सकता है कि इस सी के बाद क्या हो, ए हो, ठीक है। क्या हो, सी फिर ए, ठीक है। फिर आगे क्या आ रहा है, बी बी, फिर आगे आ रहा है ए, और फिर आ जा रहा है डैश। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि ए के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो यहाँ हो सकता है ए के बाद सी आ जाए, तो यहाँ क्या आ गया, सी। फिर दोबारा आगे मुझे क्या बनता हुआ दिख रहा है, सी ए बी, फिर डैश आ गया, मतलब और फिर आ गया ए सी। तो अगर मेरा ये बन रहा है सी ए बी बी ए सी, तो अगला भी क्या बनेगा, सी ए बी बी ए सी। मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। मतलब ये एक मेरा पैटर्न बन गया, ठीक है, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी। और अगले में भी क्या आ जाएगा, तो अगर ये ऑप्शन देखें तो मुझे किस ऑप्शन में ये दिख रहा है, ए सी फिर बी, ये मुझे दिख रहा है ए सी बी, सी ऑप्शन में दिख रहा है ना, ए सी बी। अगला क्या आ गया, सी आ गया, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो क्या बनाइए, सी ए बी, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये आ गया ना बी, और ये आ गया ए सी। तो सही मेरा बिल्कुल बन रहा है, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी। फिर अगला एक और पैटर्न बनेगा, सी ए बी बी ए सी। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी हमारा एनालॉजी का है, ठीक है। इसमें क्या है, सिमिलैरिटी बतानी है। अगर लॉयर जो है वो कोर्ट से जुड़ा है, तो जो ये ब्यूटिशियन है वो किससे जुड़ी होगी, ठीक है, या फिर जुड़ा होगा। तो हमें पता है कि लॉयर अपना काम करने के लिए कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा। तो उसी तरह ब्यूटिशियन जो होते हैं क्या होते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले से रिलेटेड है ना ब्यूटिशियन। तो ब्यूटी वाले कहाँ जाएंगे, ब्यूटिशियन कहाँ जाएंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज़ है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जो ब्यूटिशियन है वो कहाँ जाएंगे अपना काम करने, ब्यूटी पार्लर, जैसे लॉयर कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। मतलब इस ये जो लेटर है ना हमारा, इसका यूज़ करके इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो चेक करते हैं, ऑप्शन वाइज एक एक करके चेक करते हैं। इसमें क्या आ रहा है, जी आर यू एन टी, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो मुझे जी मिल जा रहा है, आर मिल जा रहा है, यू मिल जा रहा है, टी भी मिल जा रहा है, लेकिन एन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ये जी आर यू एन टी बनने में एन का यूज़ हो रहा है, लेकिन लाफ्टर में तो मेरा एन है ही नहीं। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए ही हो गया बिल्कुल ऐसा ऑप्शन जो कि नहीं बनेगा। बाकी अगले हम चेक भी कर लेते हैं दूसरे वाले। इसमें क्या दिख रहा है, ए टी ई ए टी ई ए टी ई। तो ए टी ई तो मेरा आ ही रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, टी आ रहा है, ई आ रहा है। बाकी बचा जी आर और एच। तो जी भी आ रहा है ना, जी आ रहा है, ई आ रहा है, फिर उसके बाद आर भी आ रहा है और एच भी आ रहा है। तो ये सारे बन जा रहे हैं, है ना। पर ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं बन पा रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इनमें से इसी यही पूछा था ना हमसे कि इनमें से कौन सा नहीं फॉर्म होगा। तो कौन सा नहीं फॉर्म होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पीडियाट्रिक्स जो है चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो न्यूरोलॉजी किससे रिलेटेड होगा। तो हमें पता है जो चिल्ड्रंस का जो दवाखाना होता है जहाँ पर जाते हैं चिल्ड्रंस को लेकर, अगर बीमार होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स। तो उसी तरह न्यूरोलॉजी किससे रिलेटेड होता है, ब्रेन की बीमारी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि न्यूरोलॉजी किससे रिलेटेड है, ब्रेन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पैटर्न दिख रहा है जो भी है,
तो किस हिसाब से चल रहा है कि अगला जो है क्वेश्चन मार्क में इनमें से क्या है, ठीक है। यही पूछ रहा है ना, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये बी आ रहा है, बी के बाद सी छोड़ के डी, डी ई छोड़ के एफ, जी छोड़ के एच आ रहा है, दिख रहा है। उसके बाद अगर बीच वाले को चेक करें तो जेड, उससे एक पिछला लेटर वाई, उससे पिछला लेटर एक्स, उससे पिछला लेटर डब्ल्यू, ठीक है, और उससे पिछला लेटर क्या आ जाएगा वी। या फिर अगर इधर से चले हम, पहला क्या है हमारा बी, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आएगा, है ना। अगला लेटर क्या आएगा, जे आएगा। अब बीच वाले की अगर बात करें, अगर हम ऑपोजिट चल रहे हैं तो ये क्या चल रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही चल रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, वी, तभी तो वी से फिर क्या जाएगा, डब्ल्यू जाएगा। अब अगले लेटर की बात करते हैं, क्या आएगा, ए से बी छोड़ के सी, सी से डी छोड़ के ई, ई से जी ए ई एफ छोड़ के जी आ गया। अगला क्या आ जाएगा, जी से एच छोड़ के आई आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, आई। इसका मतलब ये जो हमें कहाँ दिख रहा है, जे वी आई होगा हमारा इस क्वेश्चन मार्क की तरह। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया ना ये। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि 4 words हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन। इन चारों में से सारे मतलब 3 जो हैं वो तो एक साथ मैच हो रहे हैं, पर एक वर्ड जो है वो मैच नहीं हो रहा है। कौन सा मैच नहीं हो रहा है, जगह पढ़ के देखते हैं। चौक, मार्कर, बुक, पेन। तो ये तो हमें साफ पता चल रहा है कि हम चौक से भी लिखते हैं, मार्कर से भी लिखते हैं, पेन से भी लिखते हैं, लेकिन बुक से हम लिखते थोड़ी ना। बुक में तो हम लिखते हैं ना, पर बुक से थोड़ी ना कुछ करते हैं, लिखते हैं मतलब। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो कि डिफरेंट है। इससे भी हम लिखेंगे चौक से, इससे भी मार्कर से भी लिखेंगे, पेन से भी लिखेंगे, लेकिन बुक में तो हम पढ़ेंगे, लिखेंगे थोड़ी ना बुक से। तो ये हमारा डिफरेंट हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, A group of friends are sitting in an arrangement which with one each at corner of an octagon। ठीक है, मतलब 8 लोग हैं, ऑक्टागन है तो 8 लोग हैं मतलब कि, और वो सारे के सारे कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर पर। ऑल आर फेसिंग सेंटर, सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। मेधा इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू राधा। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा क्या बन रहा है, एक ऑक्टागन बन रहा है, ठीक है। ये हमारा एक ऑक्टागन बन रहा है। कितने हो गए ये, एक कॉर्नर कॉर्नर पर बैठे, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए ना टोटल। तो मैं इसे ऐसे ना बना के, ऑक्टागन ना बना के, अगर मैं इस ऑक्टागन को यहाँ से काट कट कर दूँ, कहीं से भी कट कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एक ऐसी रेखा जैसी बन जाएगी। अगर इस ऑक्टागन को कहीं से भी एक जगह से कट कर दूँ, तो मैं इस पे अपने 8 लोग बिठाऊंगा, ठीक है। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ठीक है। मैंने इस ऑक्टागन को कहीं एक जगह से कट कर दिया, और उसे कट अगर करूँगा तो क्या बन जाएगा, एक रस्सी ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा जो ये बनाया मैंने। तो अब मैं इस पे अपने 8 लोग बिठाऊंगा, ठीक है। और सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, इन फेस कर रहे हैं, ठीक है। सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, इन फेस कर रहे हैं। अब फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि मेधा जो है वो डायगनली ऑपोजिट है किसके, राधा के, ठीक है। ये मान लेते हैं मेरी मेधा है, ठीक है। मेधा ये इसके ऑपोजिट, डायगनली ऑपोजिट मतलब अगर मैं यहाँ पर बिठाता हूँ तो उससे डायगनली ऑपोजिट कहाँ होगा, यहाँ होगा। कितने परसेंट छूटे बीच में, 3 छूटे। इधर से भी कितने छूटे, 3 छूटे। मतलब कि इससे मेधा से, जो ये मेधा है, इससे 1 2 3% छोड़ के यहाँ पर कौन आएगा, कौन बैठा है इसके डायगनली ऑपोजिट, राधा। तो इससे 3% छोड़ के यहाँ पर कौन आ गई, राधा, ठीक है। समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या आप कह रहा है, मेधा इज ऑन सीमाज लेफ्ट। जो मेधा है वो कहाँ पर है, सीमा के लेफ्ट में, मतलब सीमा यहाँ बैठेगी, ठीक है ना। सीमा यहाँ बैठेगी तभी तो इसके लेफ्ट में आएगा ये, जो मेधा है उसके लेफ्ट में आएगी। तो ये कहाँ आ गई, सीमा यहाँ पर आ गई, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, आगे हमें क्या कह रहा है कि रमन इज नेक्स्ट टू सीमा। अब जो रमन है वो सीमा के नेक्स्ट है, मतलब कि रमन को यहाँ बैठना पड़ेगा, है ना। रमन यहाँ बैठेगा तभी तो सीमा के नेक्स्ट बैठेगा। अब आगे हमें क्या बोल रहा है, रमन इज नेक्स्ट टू सीमा एंड ऑपोजिट टू गोविंद। अब ये कह रहा है रमन जो है सीमा के नेक्स्ट है और गोविंद के ऑपोजिट है रमन। तो गोविंद के ऑपोजिट मतलब बीच में फिर से 3 लोग छूटेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा अगर मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, गोविंद आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, गोविंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोविंद इज ऑन चित्राज राइट। मतलब अब चित्रा के राइट में, तो चित्रा को यहाँ बैठना पड़ेगा तभी तो चित्रा के राइट में गोविंद आएगा। तो यहाँ कौन आ गया, यहाँ कौन आ गई, चित्रा, ठीक है। चंद्रा है, कौन है, चंद्रा है, ठीक है, चंद्रा, जो भी चंद्रा चित्रा जो भी है, ठीक है, चंद्रा आ गया, ठीक है।
अब अगला हमारा क्या कह रहा है कि शांति इज़ नॉट ऑन मेधाज राइट, मतलब कि मेधा के राइट में नहीं है। मेधा के राइट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर शांति यहाँ नहीं है तो मेधा के लेफ्ट में तो आ सकती है ना शांति। तो हमारी शांति कहाँ आ गई, मेधा के यहाँ लेफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ कौन आ गई, शांति। ठीक है, ये कौन आ गई, मेधा के लेफ्ट में शांति। और आगे क्या कह रहा है हमें, बट ऑपोजिट टू शशि। ठीक है ना, शांति जो है वो मेधा के राइट में तो नहीं है, तो मतलब लेफ्ट में आ गई। और ये शांति जो है ऑपोजिट टू है किसके, शशि के। तो ऑपोजिट मतलब 3% छोड़ के कहाँ आ गया, यहाँ पर शशि आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, शशि आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हु इज़ ऑपोजिट टू चंद्रा। इस चंद्रा के ऑपोजिट में कौन है, तो चंद्रा के ऑपोजिट में 3 छोड़ के 1 2 3, ये 3 छोड़ के ऑपोजिट में कौन आ गई, सीमा आ गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर, सीमा। ठीक है ना, समझ में आई ये जो है हमने इसे तोड़ दिया था यहाँ से, और एक थ्रेड मेथड, इसे बोलते हैं हम थ्रेड मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो हमारी लास्ट में जो भी है शांति है, इसके लेफ्ट में कौन बैठेगा, इसके लेफ्ट में हमारा ये गोविंद बैठ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया। या फिर मैं बोलूँ अगर गोविंद है, गोविंद के राइट में कौन बैठ रहा होगा, गोविंद के राइट में ये शांति बैठ रही होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मुकेश वॉज फेसिंग साउथ, ही वॉकड 5 किलोमीटर स्ट्रेट एंड फ्रॉम देयर ही टर्न अ 90 डिग्री एंगल टू हिज राइट। ठीक है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है, मतलब नीचे साउथ होता है हमारा, पता है ना। तो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, और कहाँ कितना चल के गया, ये 5 किलोमीटर चल के गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ कि 90 डिग्री जो है एंगल राइट साइड मुड़ा। अगर नीचे की तरफ चल रहा है तो इसका राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और कितना मुड़ा, ये पूरे 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा। ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल पे मुड़ा राइट साइड, और कितना दूर चला ये, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, ये बोल रहा है ना वॉकड फॉर 5 किलोमीटर। देन ही टर्न एट अ 45 डिग्री एंगल टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड 3 किलोमीटर। अब यहाँ से ये यहाँ तक आया, अब 35 किलोमीटर जो है लेफ्ट मुड़ा। अगर ये यहाँ से चल के आ रहा है तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा। और ये जो है 45 डिग्री एंगल लेफ्ट मुड़ा। अगर 90 डिग्री मुड़ता है तो पूरा यहाँ जाता, लेकिन 45 मुड़ रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये गया 45 डिग्री। समझ में आया। तो ये यहाँ से क्या हो गया, 45 डिग्री लेफ्ट चला गया। यहाँ से दिख रहा है ना, अगर ये सीधा जाता, अगर ये सीधा जाता तो यहाँ से इतना कितना मिला, ये 45 डिग्री जो मुड़ गया ये। अगर नीचे की तरफ बिल्कुल मुड़ता तो कितना मुड़ जाता, टोटल 90 डिग्री मुड़ता। और इन्होंने हमसे क्या कहा कि सिर्फ 45 डिग्री ही लेफ्ट की तरफ मुड़ा है। और यहाँ इतना, यहाँ तक कितना चला इसने, 3 किलोमीटर और चला। आगे क्या बोल रहा है, हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से 45 डिग्री लेफ्ट की तरफ मुड़ा एंगल की तरफ, और 3 किलोमीटर और चला। अब हमसे बोल रहा है कि वट विल बी फ्रॉम हिज एक्चुअल पोजिशन, है ना, वेयर विल ही बी फ्रॉम हिज एक्चुअल पोजीशन। मतलब इसका एक्चुअल पोजीशन यहाँ था, यहाँ से शुरू किया था इसने, और अभी कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया है। तो हमें पता है कि ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है। और ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। समझ में आया। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ है, तो ये कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे एज सेकंड नंबर रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर। जो ये सेकंड नंबर है, जैसे फर्स्ट नंबर से रिलेटेड है, वैसे ही ये इससे 31 से कौन सा नंबर रिलेटेड होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो 21 है, अगर मैं इसका हाफ करूँ तो मेरा कितना होता है, 10.5 होता है। 10.5 में अगर मैं 0.5 ऐड कर दूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, 11 बन जाएगा। तो ये आ रहा है ना 11। उसी तरह अगर मैं, ये 31 है, इसको अगर मैं 2 से भाग कर दूँ तो कितना आ जाएगा, ये मेरा 15.5 आएगा। और इसमें अगर मैं 0.5 ऐड कर दूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 15 और 0.5 और 0.5 कितना आ जाएगा, टोटल 16। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, या तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये जो 20 है, 21 है, जो 21 को आप क्या लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, +1 लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस 20 का आधा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस में ये 1 कितना हो गया, 11 हो गया। प्लस में ये 1, तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस 31 को मैं तोड़ूँ तो कैसे टूटेगा, ये 30 बनेगा, +1 बनेगा। 30 का आधा कितना होता है, 15, और प्लस ये 1 कितना बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। तो ये हमारा
ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है कि सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की तरह जगह हमें क्या इनमें से नंबर फिल करना है। तो कुछ पैटर्न चल रहा होगा, देखते हैं ज़रा क्या पैटर्न चल रहा है। अगर मैं इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या दिख रहा है कि जो ये 28 है, जो ये हमारा 28 है, इसमें अगर मैं 8 जोड़ रहा हूँ तो कितना बन रहा है, ये 36 बन रहा है। और ये 36 किसका होता है, ये मेरा जो 6 गिवन है उसका स्क्वायर ही तो होता है 36, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अगला चेक कर रहा हूँ तो उसमें क्या आ रहा है, 63 आ रहा है, ठीक है। इसमें प्लस कर रहा हूँ 18, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 11 एक हासिल 6 एक 7 और एक 8, कितना बन रहा है 81। और मुझे दिख रहा है 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, जो कि मुझे यहाँ गिवन है 6 गिवन था, 9 गिवन था। तो अगला भी मेरा सेम यही पैटर्न फॉलो करेगा। 94, 94 में मैं कुछ ऐड करूँगा तो क्या देगा, ये मुझे किसका स्क्वायर देगा, 13 का स्क्वायर देगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 169। तो या तो 96 में से 94 माइनस कर दो, या फिर इस 94 में क्या ऐड करेंगे कि हमें 169 मिल जाएगा। तो क्या ऐड करेंगे, 5 4 9 और 9 7 16, मतलब कितना आ गई हमारा 75। तो 75 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फ्रॉम वही है सेम, इस डॉटर से इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो चेक करते हैं एक एक करके, DATE। तो डी बन रहा है, ए आ रहा है, टी आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। डेट तो बन रहा है। बी अगर करते हैं HURT, तो एच दिख रहा है मुझे, हाँ। यू दिख रहा है, आर दिख रहा है, टी दिख रहा है, हर्ट भी बन रहा है। ये बढ़ते हैं टॉट, तो ये क्या रहा है, TOUGH, ठीक है। टी दिख रहा है मुझे पर ओ नहीं दिख रहा है मुझे इसमें कहीं भी, ठीक है। गेट भी बन जाएगा GET, ये आ गया GE और टी, पर यहाँ पर ओ आ रहा है, जो कि डॉक्टर में तो ओ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो हमारा वर्ड है ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 गर्ल्स हैं, नाम क्या क्या है, 5 गर्ल्स हैं, नाम क्या क्या है, बीना, लीना, मीना, रीना और टीना। सबके नाम अलग अलग वर्ड्स हैं, तो हम BMRT करके यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ। ये एक रो में बैठे हैं, ठीक है। कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ। 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है, मीना इज़ सिटिंग एट वेस्ट एंड, ठीक है। वेस्ट एंड पर कौन बैठी है, मीना। तो हमें पता है कि वेस्ट हमारा किस साइड होता है, इधर होता है। वेस्ट पर कौन आ गई, मीना। उसके बाद आगे हमें क्या कह रहा है, एंड टीना इज सिटिंग एट ईस्ट एंड, और टीना कहाँ बैठी है, ईस्ट एंड पर। आगे हमसे बोल रहा है लीना एंड रीना आर सिटिंग टुगेदर नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब लीना और रीना जो है, लीना और रीना जो है वो आसपास एक साथ बैठे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है, बीना इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ लीना एंड राइट ऑफ रीना। लेफ्ट ऑफ लीना एंड राइट ऑफ रीना। अच्छा, ये जो है हमारा गलत दिया हुआ है ऑप्शन, ये हिंदी वाला पढ़ते हैं, हिंदी वाला सही दिया है। जो बीना है वो लीना के बाईं ओर बैठी है, और मीना, तो यहाँ पर जो है मीना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रीना है गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, मीना, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, मीना। तो किसकी बात कर रहा है, बीना की। बीना जो है वो मीना के राइट में है, और लीना के लेफ्ट में, और लीना के आसपास कौन बैठा है, रीना बैठी है, ठीक है। आगे तो ये बन गया हमारा बिल्कुल ईजिली, ठीक है ना। ये हमारा बन गया जो है सिटिंग अरेंजमेंट। अब आगे क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, हु इज सिटिंग सेकंड टू राइट, सेकंड फ्रॉम द ईस्ट एंड, ठीक है। तो ईस्ट एंड से सेकंड कौन बैठा है, ईस्ट पे फर्स्ट एंड पे, ये सेकंड एंड पर कौन बैठी है, आर। आर से कौन है हमारी, रीना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर, रीना जो है ईस्ट से सेकंड एंड पर बैठी है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यही पूछ रहा है हमसे, 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच देयर आर अलाइक इन सेम मैनर, सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन। तो इसमें से ऑड बताना है कौन सा जो डिफरेंट है। तो इसमें मुझे साफ दिख रहा है कि ये दिख रहा है ए बी, ठीक है, सी डी, ठीक है ना। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये ए से ये बी बना और ये सी से डी बना। अगला सेम इसी तरह फॉलो कर रहा है, IJKL EFGH, ठीक है। पर जो डी है ऑप्शन वो हमारा मैच नहीं कर पा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, MN, और ये OP कुछ अलग ही ये फॉलो हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब डी हो गया जो हमारा बिल्कुल अलग है ना, डिफरेंट है इन सबसे। ये सारे सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पर जो हमारा डी है वो
सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल जो है गिनने हैं। तो पहले ये ट्रायंगल गिनने से पहले मैं बता देता हूँ कैसे गिनेंगे इसे। जैसा कि मुझे एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, अगर मैं इसमें एक लाइन और खींच दूँ तो ये टोटल कितने ट्रायंगल बन जा रहे हैं? ये टोटल बन रहे हैं 3 ट्रायंगल, है ना। पहला ये बना, ठीक है, दूसरा ये छोटा सा बना, ठीक है, और तीसरा कैसे बना? इन तीनों को जोड़कर बना। टोटल कितने ट्रायंगल बन गए? 3 ट्रायंगल बन गए। तो ये तो मैंने ऐसे गिना, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ तो ये 3 डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। वो कैसे? इस 1 को और इस 2 को अगर जोड़ दूँ, 1 + 2, तो ये कितना हो गया? 3। मतलब कि इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हैं? टोटल 3 ट्रायंगल हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें 1 2 लाइनें होगी। अब कितने ट्रायंगल बन रहे? 1 2 3। 3 तो ये छोटे ट्रायंगल बन गए। उसके बाद 1 और 2 को मिलाऊंगा तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, चौथा। 2 और 3 को मिलाऊंगा तो एक ट्रायंगल बन रहा है, पाँचवा। और एक ये सबसे बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, छठा। तो टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 6। अगर मुझे गिनना नहीं है, मुझे डायरेक्ट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? इस 1 को प्लस करूँगा, 2 को प्लस करूँगा और 3 को प्लस करूँगा। कितना बन जाएगा? 3 2 5 और 1 6। मतलब टोटल कितने ट्रायंगल है? 6 हैं। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि अगर मुझे कभी भी ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, अगर ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा? जितनी भी लाइनें खींची होंगी उसमें नंबर लिख के अपना इन सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है। मतलब मेरे उतने ट्रायंगल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है मुझे कि ये 1 2 3 4 लाइनें खींची है। मतलब टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? इस वाले पार्ट में कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 4 3 2 1, या फिर 1 2 3 4 जो भी लिख दो। तो टोटल चार पार्ट में बटा ना। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, ठीक है। एक पार्ट में कितने ट्रायंगल हो गए? इसमें 10। इसी तरह फिर इसमें भी कितने हो जाएंगे? 10, क्योंकि ये भी तो सेम है, 1 2 3 4। तो इसमें भी 10 ट्रायंगल हो गए। अगला है 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, मतलब इसमें भी 10 ट्रायंगल हो गए। तो टोटल 30 ट्रायंगल तो हमारे ऐसे हो गए, ठीक है, 30 ट्रायंगल हो गए। आगे क्या दिख रहा है हमें कि एक ट्रायंगल मेरा ये बन रहा है ना। तो एक ट्रायंगल ये हो गया और उसके बाद मेरा एक सबसे बड़ा ट्रायंगल ये भी तो बन रहा है, ठीक है ना। तो एक और ट्रायंगल हो गया। अब टोटल इन सबको जोड़ देंगे तो कितने ट्रायंगल हो गए हमारे? 10 20 30 31 और एक 32। मतलब टोटल हमारे कितने ट्रायंगल यहाँ पर? 32 ट्रायंगल हैं। समझ में आया कैसे जोड़े हमने, कैसे गिना? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर, 32 ट्रायंगल, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द पोजीशन ऑफ दीप्ति एंड मोहन इन अ रो आर 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड 9th फ्रॉम द राइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कि दीप्ति जो है वो 14th है, ठीक है ना, फ्रॉम द लेफ्ट से। और जो मोहन है, ये दीप्ति है, जो मोहन है वो क्या है? 9th है, 9th है फ्रॉम द राइट से, ठीक है। आगे क्या हमसे बोल रहा है? इफ़ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन मोहन विल बी 21st फ्रॉम द राइट हैंड। अगर ये इंटरचेंज करते हैं, मतलब दीप्ति यहाँ और मोहन यहाँ, तो क्या हो जा रहा है कि जो है मोहन 21st फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब मोहन यहाँ से कितना बन जा रहा है? 21st, ठीक है। मोहन यहाँ से अगर यहाँ आ रहा है तो कितना बन जा रहा है ये? 21st, ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड। इधर से ही गिनेंगे ना, 21st फ्रॉम द राइट हैंड ही बोल रही है। तो पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट नाउ। मतलब दीप्ति जो है लेफ्ट से अब कितनी, यहाँ पर मोहन की जगह दीप्ति आ गई है, तो दीप्ति जो है वो लेफ्ट से कितनी कहाँ पर पहुँच गई है, क्या पोजीशन है उसका, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, और रो में कितने टोटल पर्सन है वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि यहाँ से अगर ये 14 है, ठीक है, इस प्लेस पे क्या है? 14 है। और यहाँ से अगर ये जो मोहन है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो कहाँ कहाँ बन जा रहा है, कहाँ पर पहुँच जा रहा है ये? 21st पर। मतलब कि टोटल 21 + 14, कितने कितने पर्सन हो गए टोटल? 4 1 5, 2 और 1 3, ठीक है। टोटल कितने पर्सन हो गए? 35। लेकिन मुझे पता है कि 14 मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ, ये प्लेस भी जोड़ दे रहा हूँ 14। जब यहाँ से मैं जोड़ रहा हूँ तो ये वाला जो मैं ये प्लेस दोबारा जोड़ दे रहा हूँ 21वें में। मतलब ये वाला जो प्लेस है वो 2 बार जुड़ जा रहा है। तो इसलिए मुझे 1 से माइनस करना पड़ेगा, समझ में आया? ताकि वो जो प्लेस है वो सिर्फ एक बार जुड़े। तो 35 में से 1 गया, कितना आ गया? 34। मतलब मेरे टोटल पर्सन कितने हैं? 34 है। समझ में आया कैसे किया? यहाँ से ये 14th है, यहाँ से ये 21st है। मतलब कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे टोटल पर्सन आ जाएंगे। लेकिन मैं इस 14 वाले पे, जो ये 14 प्लेस है, ये 2 बार जुड़ जा रहा है ना, एक बार इधर से जुड़ जा रहा है
और एक बार यहाँ से जब आ रहा हूँ तो जुड़ रहा है, मुझे चाहिए तो सिर्फ एक बार, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1 से माइनस कर दिया, ठीक है। अब 1 मैंने माइनस किया तो कितना आ गया, 34, मतलब मेरे टोटल पर्सन कितने हो गए, 34। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि जो दीप्ति है वो राइट इधर से लेफ्ट से कितने पोजीशन पर आ जाएगी जब ये मोहन की जगह पे आएगी, ठीक है। तो मुझे पता है टोटल पर्सन कितने हैं, 34 है, ठीक है। टोटल यहाँ से यहाँ तक पर्सन कितने हैं, 34 है। अगर दीप्ति यहाँ से यहाँ आती है 9th पोजीशन पे, मतलब कि लेफ्ट से 9th पोजीशन पे, अगर ये 9th पे है तो इसके इधर कितने पर्सन रह जाएंगे, 8% रह जाएंगे ना। अगर यहाँ पर 9th है पोजीशन है तो इसके जो पीछे रह गए कितने लोग रह गए, 8 लोग रह गए। तो मैं क्या माइनस कर दूंगा इसमें से, डायरेक्ट 34 में से 8 माइनस कर दूंगा। 8 माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गया 6 और ये 2, 26। मतलब दीप्ति जो है मेरी यहाँ से यहाँ पर जो ये पोजीशन आएगा वो कितना आएगा, लेफ्ट से 26। समझ में आया कैसे किया। तो यही हमारा हो गया आंसर कि जो लेफ्ट से दीप्ति कितने पर आएगी, 26 पर, और टोटल पर्सन कितने हैं, 34 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4 वर्ड पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन। तो इनमें से 3 जो है सेम है, कुछ एक जो है वो डिफरेंट है। देखते हैं ज़रा वो क्या है। पहले पढ़ते हैं हम, अपना हेड है और कैप है। पहला पढ़ के तो हमें कोई रिलेशन समझ नहीं आएगा। दूसरा पढ़ा अगर हमने जब कि हैंड है और ग्लव है, तो हाँ हमें एक चीज़ समझ में आया कि जो जो हेड है उससे कौन कवर करता है, कैप। मतलब हेड जो है कैप को, कैप जो है वो हेड को कवर कर देता है। उसी तरह ये जो ग्लव है वो किसे कवर कर लेता है, हैंड को कवर कर लेता है, ठीक है। ये जो गिफ्ट रैप है वो किसे कवर कर लेता है, गिफ्ट को कवर कर लेता है। पर यहाँ पर पेपर है और यहाँ नोट है, ये किसी चीज़ को आपस में एक दूसरे को कवर तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ऊपर से हमें पता है कि जो नोट है उसे तो पेपर में लिखा जाता है, ठीक है ना, कवर थोड़ी ना करेगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया जो कि डिफरेंट है इन तीनों से, ठीक है ना। तीनों आपस में एक सेम रिलेशन रख रहे हैं, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है हमारा वो डिफरेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो, सुनील इज नीदर अ नेबर ऑफ, ठीक है ना। 5 लोग बैठे हैं रो में, ठीक है। पहले तो ये बना देते हैं, 5 लोग बैठे हैं रो में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है हमसे कि सुनील जो है इज नीदर नेबर ऑफ आस्था नॉर श्याम। सुनील की बात कर रहे हैं, लिख लेते हैं ना। ये जो सुनील है वो नेबर नहीं है आस्था, जो ये आस्था है और श्याम है, ठीक है। श्याम, इन दोनों का नेबर नहीं है सुनील। आगे हमसे क्या बोल रहा है, आस्था इज नेबर ऑफ, आस्था इज नेबर ऑफ श्याम एंड शी इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ रो। आस्था जो है नेबर है श्याम की और लेफ्ट एंड पर है। मतलब कि आस्था कहाँ हो गई, यहाँ हो गई, ठीक है, आस्था। और ये जो है लेफ्ट हैंड पर है और श्याम की नेबर है, तो श्याम कहाँ हो गया, श्याम जो है हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। आगे हमसे क्या बोल रहा है, सुनील इज़ नेबर ऑफ मंजीत, और मंजीत जो है एग्जैक्टली मिडल ऑफ रो में बैठा है। मंजीत जो है मिडल रो कौन सा बचा, ये बचा ना हमारा, क्योंकि 5 लोग हैं तो 2 लोग इधर गए 2 लोग इधर गए, तो मिड में हमारा बचा ये। तो यहाँ कौन बैठा है, मंजीत बैठा है, ठीक है। कौन बैठा है, मंजीत। आगे हमसे क्या बोल रहा है कि सुनील जो है वो नेबर है मंजीत का, तो यहाँ पर कौन आ गया, सुनील आ गया, सुनील आ गया, ठीक है। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है, मंजीत जो है वो मिडल में बैठा है रो के एंड इज़ नॉट नेबर ऑफ अमिता। तो हमें पता है कि हाँ मंजीत अगर यहाँ बैठा है इसके आसपास ये है तो अमिता यहीं आएगी, और मंजीत जो है अमिता का नेबर भी नहीं बनेगा। तो लास्ट में कौन बचा है, एक अमिता, ठीक है, अमिता, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हु आर नेबर ऑफ सुनील, सुनील के कौन नेबर है, सुनील के कौन नेबर बचे, मंजीत है और अमिता है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है हमारा मंजीत और अमिता। ऑप्शन नंबर सी, मंजीत और अमिता। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 4 different position of a cube are shown in the figure. Which of the following color is on the face opposite to the face that has black written on it? ठीक है, तो ब्लैक के ऑपोजिट में कौन है हमसे ये पूछ रहा है। अगर मैं ये देखता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, अगर ये दोनों मैं देखता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, ब्लैक येलो, ब्लैक येलो। और हमें पता है कि अगर दो जो पोजीशन है वो सेम दिए हुए हैं, ठीक है, और तीसरा पोजीशन अगर इनमें डिफरेंस दिया है तो ये आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। मतलब ब्लू के ऑपोजिट में क्या आ गया, पिंक आ गया, ठीक है। जो हमारा ब्लू है उसके ऑपोजिट में क्या आ गया, पिंक आ गया,
ठीक है। अगर अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरे में क्या है। इसमें मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, ऑरेंज है और ये ब्लू है। यहाँ पर ऑरेंज है और ये ब्लू है। इसका मतलब इसका जो ये तीसरा पार्ट हुआ, येलो और ये पर्पल, ये आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। ठीक है ना। एक चीज ये समझ में आ रहा होगा, जैसे ये ब्लू है और ये ऑरेंज है, तो ब्लू और ऑरेंज बिल्कुल वहीं के वहीं हैं। पर जो ये येलो है उसके ऑपोजिट में रहा होगा पर्पल, तभी तो इन्हें ये दोनों के दोनों अभी भी सेम है। पर यहाँ पर येलो की जगह क्या आ गया, पर्पल आ गया। मतलब ये येलो और पर्पल जो है वो आपस में ऑपोजिट है। कौन से, येलो और पर्पल। ठीक है, पर्पल। तो एक लास्ट हमारा बचा क्या, लास्ट हमसे क्या पूछा था, ब्लैक। तो एक जो है जो बचा होगा वो ब्लैक के ऑपोजिट ही होगा ना। तो ब्लैक के ऑपोजिट कौन सा बचा, देख लेते हैं कौन सा कलर बचा है, ऑरेंज बचा है हमारा। तो ब्लैक के ऑपोजिट में हमारा क्या हो गया, ऑरेंज। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है। एक और तरीका मैं बताता हूँ निकालने का, देखते हैं ज़रा वो क्या है। उसमें सिर्फ हम ये वाला एक पकड़ लेते हैं जिसमें कि एक ये ब्लू दिया है, एक ये ब्लू दिया है, सिर्फ एक ही जो पार्ट है वो कॉमन दिया है। और इसे मैं कैसे चला देता हूँ, रोटेशनल, जैसे घड़ी चलती है ना, उस दिशा में चला देता हूँ ब्लू से। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ब्लू लिखा, पहले ये वाला देख लेते हैं। ब्लू लिखा, अगर ब्लू से घड़ी की दिशा में चला तो दूसरा क्या आ गया, येलो आ गया। ठीक है, येलो आ गया, ये हमारा ब्लू है। ठीक है, याद रखना, ब्लू। दूसरा क्या आ गया, येलो आ गया। और तीसरा क्या आ गया हमारा, घड़ी की दिशा में ही ब्लैक आ गया, ब्लैक आ गया। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें भी ब्लू से चलते हैं हम, घड़ी की दिशा में चलेंगे। ठीक है, तो ब्लू के बाद क्या आ रहा है, पर्पल आ रहा है। तो ये मेरा क्या आ गया, ब्लू आ गया। ब्लू के बाद यहाँ क्या आ गया, पर्पल आ गया। पर्पल के बाद आगे हमारा पलटेगा तो क्या आ जा रहा है, घड़ी की दिशा में ऑरेंज आ जा रहा है, ऑरेंज आ गया। इसका मतलब कि ये जो हमारा, ये जो येलो है वो किसके ऑपोजिट में है, पर्पल के। ये जो ब्लैक है वो किसके ऑपोजिट में है, पर्पल और ऑरेंज के। और ये जो ब्लू है वो किसके ऑपोजिट में रह जाएगा, जो भी हमारा बच गया है। ठीक है ना। क्या बच गया हमारा, येलो, ब्लू, क्या बच गया हमारा, पिंक। तो ये आ गया हमारा पिंक। ठीक है। मतलब कि जो ब्लू है वो हमारा किसके ऑपोजिट होगा, पिंक है। और हमसे क्या पूछा था, ब्लैक पूछा था। तो ब्लैक किसके ऑपोजिट आ गया, ऑरेंज के ऑपोजिट आ गया ना। तो बस यही तो हमें पहले भी निकाला था, हमें दोबारा हमने यही निकाल लिया कि ब्लैक जो है किसके ऑपोजिट है, ऑरेंज के ऑपोजिट है। तो आपको जैसे पसंद है आप वैसे निकाल सकते हो, पहला तरीके से भी और जो दूसरा हमने तरीका बताया उससे भी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू फर्स्ट लेटर क्लस्टर। ठीक है। तो देखते हैं ज़रा इनमें क्या रिलेशन है, RAMO, इसे क्या लिख रहे हैं ये लोग, SCPS। ठीक है। तो आर से अगर मैं एस पे जाता हूँ तो कितना बन जाएगा, RS, कितना जुड़ा, एक जुड़ा। ठीक है। ए से सी पर जाता हूँ, कितना जुड़ रहा है, ABC, कितना जुड़ा, दो। एम से पी पर जाता हूँ, कितना जुड़ रहा है, MNOP, कितना जुड़ा, तीन। ओ से अगर एस पर जाता हूँ तो कितना जुड़ रहा है, OPQRS, कितना जुड़ गया, चार। मतलब वही है, एक जुड़ रहा है, फिर दो जुड़ रहा है, फिर तीन जुड़ रहा है, फिर चार जुड़ रहा है। तो बस इसी तरह जो ये हमारा VXMJ है उसे जोड़ देंगे। V में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, W आ गया। X में दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, YZ आ गया। ठीक है। एम में तीन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, MNOP आ जाएगा। ठीक है। और जे में जब चार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, KLMN आ जाएगा। ठीक है ना, चार जोड़ा कितना आ गया, N आ गया। तो हमारा WZPN हो गया आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, WZPN, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 5, 6 और 7, फिर उसके बाद 384 कुछ नंबर दिया है, फिर इसी तरह ये पैटर्न चल रहा है। तो उसी तरह ये पैटर्न चलेगा। तो ये पूछ रहा है हमसे इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। ठीक है। तो इसमें मुझे एक चीज़ देख रहा हूँ, अगर मैं कि अगर मैं 5, 6 को गुना करूँ, 6 पंजे 30 और 30 सत्ते कितना आ जाएगा, 210। 348 तो नहीं बन रहा है, मतलब गुना करके तो नहीं बन रहा है। कुछ और पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर मैंने 5 रखा, ठीक है, 5 की पावर 1 करता हूँ, 6 की पावर 2 करता हूँ और 7 की पावर 3 करता हूँ, और अगर इन तीनों को ऐड करता हूँ तो देखते हैं ज़रा हमारा क्या बन रहा है। 5 की पावर 1 कितना आया, 5 रहेगा, प्लस 6 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, प्लस 7 की पावर 3 कितना आता है, 343 आता है। ठीक है। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, ये हमारा, ये आ गया 6, 3, 9, 9, 5, 14, ये आ गया 4,
हासिल आ गया 1, 3 और 1 4, 4 8 और ये आ गया यहाँ से 3, तो 384 ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है 384। तो बस इसी तरह अगले भी करके चेक कर लेते हैं एक बार। अगर ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है इसका मतलब हमारा यही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। तो अगला अगर देखते हैं हम, 4 की पावर 1 किया हमने, 5 की पावर 2 किया, 6 की पावर 3 करा, तो कितना आ गया, 4 का पावर कितना 1 4 आ गया, 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 और 6 का हमने किया तो कितना आ जाएगा 216। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 4 10 5 15, हासिल आ गया 1 2 1 3 और 1 4 और ये आ गया 2, तो 245 आ रहा है। तो इस बिल्कुल सही आ रहा है हमारा 245। इसका मतलब अगला भी जो है हमारा यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो निकालते हैं अगले में क्या आंसर आएगा हमारा। ये आ गया 3 3 की पावर 1 आएगा, 4 4 की पावर आ गया 2, ये आ गया 5 5 की पावर क्या आएगा 3, 3 की पावर 1 करते हैं 3 आएगा, 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 आएगा, 5 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना आएगा 125 आएगा। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 6 3 9 5 14, हासिल आ गया 1 2 1 3 और 1 4 और ये आ गया हमारा 1। तो टोटल कितना आ गया 144। मतलब हमारे यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या आना चाहिए 144, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि P इज़ ब्रदर ऑफ Q एंड R। ठीक है, कह रहा है जो P है वो क्या है, ब्रदर है किसका, Q का भी ब्रदर है और R का भी ब्रदर है। ठीक है, अब आगे हमसे क्या बोल रहा है, एस इज़ आर्स मदर। एस जो है वो आर की मदर, मतलब अगर आर की मदर है तो पी की भी तो मदर होगी, क्योंकि आर की मदर है तो पी की भी मदर होगी। क्यों, क्योंकि ये आपस में तो भाई बहन हो गए जो भी है। अभी हमें इनका वो नहीं पता है कि हाँ ये इनका जेंडर क्या है, लेकिन ये आपस में तो जो है भाई बहन ही होंगे ना। ठीक है, तो आर जो है, एस जो है वो आर की मदर है तो एस जो है वो मदर हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे हमसे क्या बोल रहा है, आगे हमसे क्या बोल रहा है कि टी इज़ पीज़ फादर। टी जो है वो पी का फादर है, तो अगर पी का फादर है मतलब कि एस का हस्बैंड होगा, तो टी जो है पी का फादर हो गया। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। मतलब इनमें से ट्रू नहीं होना चाहिए वो। तो टी इज़ एस हस्बैंड, तो ये तो साफ है टी जो है एस का हस्बैंड है, ये तो डेफिनेटली ट्रू है। हमसे पूछा कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, ट्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, टी इज़ क्यूज़ फादर, टी जो है वो क्यू का फादर है, ये भी हमें दिख रहा है साफ, तो ये भी सही है। एस इज़ पीज़ मदर, एस जो है वो पी की मदर है, तो ये तो हमें साफ दिख रहा है कि एस जो है वो मदर है पी की, तो ये भी हमारा ट्रू है। अगला कह रहा है टी इज़ क्यूज़ हस्बैंड। टी जो है वो क्यू का हस्बैंड है, ये तो बिल्कुल हमारा गलत हो गया ना। टी तो क्यू का फादर है, हस्बैंड थोड़ी ना। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया, जो कि डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये जो है सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, ऑल रोज आर रेड। जितने भी हमारे जो रोज़ हैं वो क्या है, सारे के सारे रेड हैं। ठीक है, ऑल रोज आर रेड। अगला कह रहा है सम रेड आर कलर्स। कुछ जो रेड हैं वो क्या है, कलर है। ठीक है, ऑल कलर आर पेंट। जितने भी कलर है वो सारे के सारे क्या है, पेंट है। ठीक है, ये तो हमें स्टेटमेंट दिया था। अब कंक्लूजन में देखते हैं क्या कह रहा है, सम रेड आर पेंट्स। कह रहा है कुछ जो रेड हैं क्या वो पेंट है। तो हाँ, दिख रहा है हमें कि ये रेड का ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो पेंट भी है ना, दिख रहा है ना, ये रेड का ये वाला जो एरिया है वो क्या है, पेंट है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा ऑप्शन नंबर, वो जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो सही है। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं क्या कह रहा है, ऑल रेड आर रोज़। जितने भी जो ये रेड हैं वो सारे के सारे रोज़ हैं। तो ये तो हम कैसे बोल सकते हैं, हम हमें ये पता है कि जितने भी जो रोज़ हैं वो सारे के सारे रेड के अंदर है, पर हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि जो रेड हैं वो सारे के सारे रोज़ होंगे। ऐसा तो हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, और ना इनके बीच में ये ऐसा कोई रिलेशन दिया है कि जितने भी जो ये रेड हैं वो सारे के सारे रोज़ बन जाएंगे। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ ना कि ये जो रेड हैं सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे रोज़ हैं। ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ, हमें तो ऐसा गिवन ही नहीं है कहीं। हमें ये पता है कि जो रोज़ हैं वो रेड हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो सेकंड हो गया हमारा गलत। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन ए बचा जो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये हमारा। ऑप्शन नंबर सी है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। सिर्फ वन फॉलो करा ना, सेकंड तो गलत हो जा रहा है। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, हमारा सी हो गया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक था। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।